हाय गाइस, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं इन्फ्लेशन के बारे में। आपको पता होगा हमने इस क्लास में ऑलरेडी 2 वीडियोस बना दिए हैं जिसमें से कि हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। हमने कवर किए हैं अभी तक बार्टर सिस्टम्स एंड इट्स लिमिटेशन, हमने कवर किया है मनी, उसके ओरिजिन एंड इट्स फंक्शन। हमने बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में इन्फ्लेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन। आज के लेक्चर में हम बात ज़्यादा करेंगे और चीज़ें कम पढ़ेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है। ये आपके फ्यूचर के लिए ही सही या आपके नॉलेज के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज आपको पता चलेगा हम जिसको महंगाई बोलते हैं या हम जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं वो एक्चुअल इन्फ्लेशन है या नहीं। तो यू गाइस कैन डिसाइड वेदर कि इसको हम इन्फ्लेशन बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। तो देखते हैं, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। हम सब्जी मंडी जाते हैं, हम सब्जी खरीदने जाते हैं, हम कहीं पे भी जाते हैं, आपने ये वर्ड सुना होगा, मई बाप बोलते हैं महंगाई आ गई, महंगाई आ गई, सामान महंगे हो गए, बहुत महंगाई हो गई। ये तो नॉर्मल हिसाब है सर, ये हम आम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं। बट क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में महंगाई का मतलब थोड़ा अलग है। तो इकोनॉमिक्स में महंगाई का मतलब क्या है, जरा उसको समझने का हम ट्राई करेंगे। तो महंगाई का मतलब क्या है, तो जरा देखते हैं। इन्फ्लेशन मीन्स अ राइज इन जनरल प्राइस लेवल। प्राइस लेवल का बढ़ना, जनरल प्राइस लेवल, सब चीज़ों के रेट का बढ़ना, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे। एक ऐसा सिचुएशन जहां डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, मतलब वही समझेंगे, हमारे लोग ज़्यादा चीज़ों का डिमांड कर रहे हैं जिसकी वजह से सप्लाई कम हो रही है या सप्लाई उतनी नहीं है जो उस डिमांड की या ज़रूरतों को पूरी कर सके। तो उस केस में भी क्या होता है, हमारे गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज सेड टू ऑकर व्हेन मॉनेटरी इनकम राइजेस फास्टर देन रियल इनकम। इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है या वो तब होती है जब क्या होता है, मॉनेटरी इनकम राइज होता है फास्टर देन द रियल इनकम। मतलब क्या हुआ सर, ये थोड़ा सिचुएशन समझने लायक है, थोड़ा टेक्निकल सिचुएशन है। ये डिमांड और सप्लाई वाला तो समझ में आता है, 11th में पढ़े, लेकिन ये वाला जरा समझते। देखिए, आपकी मॉनेटरी इनकम ज़्यादा है आपकी रियल इनकम से। मतलब सपोज देश में सब कुछ जो भी आपका घर चलाने के लिए मान लीजिए आपके पास होना चाहिए 10,000, मान के चलते एक फैमिली के पास होना चाहिए 10,000, लेकिन आपकी एक्चुअल इनकम 12,000 है। मतलब आपकी मॉनेटरी इनकम ज़्यादा है आपकी रियल इनकम से। मतलब आपकी मॉनेटरी इनकम जो है वो तेजी के साथ बढ़ रही है। आपकी रियल इनकम होनी चाहिए थी 10,000 रुपये, लेकिन आपकी मॉनेटरी इनकम कितनी है, 12,000। अब जब भी आपके पास पैसा ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, और ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे तो फिर क्या होगा सर, डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, और डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, सप्लाई तो उतनी की उतनी ही है, सप्लाई उतनी नहीं हो पाएगी कि वो आपकी डिमांड को सेटिस्फाई कर सके। तो उस केस में क्या होगा, प्राइस राइज होगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है। ये मैंने आपके लिए एक नोट्स भी बनाया था, लेट मी चेक। ओके, हियर यू गो। तो इन्फ्लेशन का मतलब अगर आपसे पूछे तो व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, पहला तो ये था। और क्या है सर, डिमांड जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सप्लाई। और दूसरा क्या है, मॉनेटरी इनकम इंक्रीज फास्टर देन रियल इनकम। मतलब आपकी जो मॉनेटरी इनकम है वो तेजी के साथ बढ़ रही है। किससे तेजी के साथ, आपकी जो रियल इनकम है उससे तेजी के साथ बढ़ रही है। मतलब आपकी जो रियल इनकम होनी चाहिए, जो खर्चा है उसके हिसाब से अगर आपकी इनकम 10,000 होनी चाहिए तो आपकी मॉनेटरी इनकम उससे ज़्यादा है, जिस वजह से जितना स्पेंड करना चाहिए आप उससे ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। एक और चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, इंक्रीज इन प्राइस लेवल आफ्टर अटेनिंग फुल एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। इसका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है, बहुत छोटी लाइन में बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर दी गई है, समझना ज़रूरी है। इंक्रीज इन प्राइस लेवल, जब किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़े, कब, फुल आफ्टर अटेनिंग फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बाद अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़े उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। इसका मतलब समझते सर, बहुत ध्यान से, बहुत आराम से। सपोज कहीं पे कोई भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है सर, अनएम्प्लॉयड है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। मतलब ये हमारे पास है, ये खत्म नहीं हुए, हमारे पास काफ़ी इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इसके ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, देखना यहाँ पे ये क्या है, अनएम्प्लॉयड है। मतलब पूरी तरीके से जितना यूज़ करना चाहिए हम यूज़ नहीं कर पाए, ठीक है।
अब ऐसी सिचुएशन में आपको समझ में आ गया सिचुएशन, आई होप कि आपके पास जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो खाली पड़े हुए हैं, वो अभी भी यूज़ नहीं हुए। अब क्या हुआ सर, सपोज लेट्स टेक अ एग्जांपल, किसी एक साल में जो हमारे देश में आलू, लेट्स टेक आलू, ठीक है, डोंट राइट पोटैटो, लेट्स राइट आलू, आलू का जो रेट है वो हो गया है 20 रुपये केजी, ठीक है, 20 रुपये केजी में आलू बिक रहा है। और दूसरा है ऑनियन, वो बिक रहा है सपोज 40 रुपीज़ केजी में। अब एक फार्मर है, ठीक है, वो देख रहा है यार ऑनियन तो महंगा बिक रहा है, तो मैं आलू क्यों उगाऊं, मैं ऑनियन उगाता हूँ, या तो मैं ऑनियन भी उगाता हूँ। तो वो क्या करेगा, अपना प्रोडक्शन किसकी तरफ शिफ्ट कर देगा, वो अपना प्रोडक्शन किसकी तरफ शिफ्ट कर देगा, ऑनियन, क्योंकि उसको क्या दिख रहा है सर, मेरे को ऑनियन उगा के डबल फायदा है, मेरा इनकम ज़्यादा बढ़ जाएगा। समझना, पहले आलू कितने का था, 20 का, ऑनियन कितने का था, 40 का। अब एक फार्मर देख रहा है यार ऑनियन उगाने में ज़्यादा फायदा है, तो क्यों ना मैं अपना प्रोडक्शन ऑनियन में शिफ्ट करूं, या मैं दोनों उगाऊं, क्योंकि मेरे पास क्या है सर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अनएम्प्लॉयड है, मतलब मेरे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, बचे हुए हैं, तो आई कैन यूज देम, है ना। तो मैंने ऑनियन उगाना शुरू कर दिया। अब ऑनियन उगाने की वजह से क्या हो गया सर, ऑनियन का जो सप्लाई है वो मार्केट में बढ़ गया। अब ऑनियन का सप्लाई मार्केट में बढ़ने की वजह से क्या उसका प्राइस में कोई इफेक्ट आएगा, तो सर सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, तो ये चीज फेवर कर जाती है। तो अगर आपकी कोई भी इकोनॉमी में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं है, मतलब अनएम्प्लॉयड है, तो उस केस में अगर महंगाई बढ़ती भी है ना, दिखता है किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है, तो दैट इज फॉर अ टेम्पररी, हो सकता है वो आगे जाके उसका प्राइस कम हो जाए, क्योंकि जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो हमारे प्रोड्यूसर्स है, उनको क्या दिखेगा कि भाई ये सामान बनाने में ज्यादा फायदा है, तो दे विल शिफ्ट देयर प्रोडक्शन फ्रॉम अदर टू दिस वन, जिसका प्राइस ज्यादा होगा। या साथ में वो ये भी स्टार्ट कर देंगे कि चलो ना, हमारे पास तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बचे ही है, तो लेट्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दिस। तो अब वो क्या हो जाएगा सर, सप्लाई ऑनियन की बढ़ जाएगी और उसकी प्राइस कम हो जाएगी। आलू में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अनएम्प्लॉयड है, वो आलू भी उगा रहे होंगे और ऑनियन भी उगाना शुरू कर देंगे। अब बात करते हैं सर ऐसी जगह पे जहां मेरे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है मेरा, वो क्या है सर, फुल्ली एम्प्लॉयड है, फुल्ली एम्प्लॉयड है। इसकी वजह से क्या हो रहा है जरा समझेंगे सर। फुल्ली एम्प्लॉयड होने की वजह से क्या हो रहा है कि मैं आलू उगा रहा था 20 रुपए केजी से, ठीक है, ऑनियन उगा रहा था 40 रुपए केजी में, ठीक है। नाउ अब मेरे पास कोई भी बंदा फ्री नहीं है, ना पैसे है ना लोग है, कोई भी मेरा फ्री नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा सर, अब जरा देखते हैं हम कैसे डील करेंगे। तो हमारे पास क्या है सर, आलू तो है। अब मान लो मैं आलू प्रोडक्शन कर रहा हूँ, सपोज आई वॉन्ट टू शिफ्ट टू प्रोडक्शन ऑफ ऑनियन, क्योंकि मैंने क्या बोला कि भाई ऑनियन में फायदा ज्यादा है, ठीक है सर। लेट्स स्टार्ट टू प्रोड्यूसिंग ऑनियन, हमने ऑनियन प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। अब ऑनियन प्रोडक्शन करना है मुझे, तो मुझे आलू को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं दोनों एक साथ नहीं उगा सकता, क्योंकि मेरे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। तो मैंने ऑनियन उगाना जैसे स्टार्ट किया, ऑनियन की सप्लाई क्या हो गई, ऑनियन की सप्लाई बढ़ गई, ऑनियन का प्राइस कम हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है पता है, आलू की सप्लाई कम हो गई, आलू की सप्लाई कम हो गई, क्योंकि मैंने आलू उगाना बंद कर दिया। और आलू की सप्लाई कम होने की वजह से क्या हुआ सर, आलू का जो प्राइस है वो बढ़ गया। इन शॉर्ट, ऑनियन के प्राइस को कम करने के लिए मेरे को आलू का प्राइस बढ़ाना पड़ा, क्योंकि मेरे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फुल्ली एम्प्लॉयड थे। तो यही बात कारण है सर कहने का, ये लाइन का, कि अगर इंक्रीज इन प्राइस लेवल होता है, अगर प्राइस बढ़ती है आफ्टर अटेनिंग फुल एम्प्लॉयमेंट, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बाद किसी चीज की कीमत बढ़ती है, जैसे मान लो ऑनियन की कीमत बढ़ी थी, तो प्रोडक्शन शिफ्ट करेगा ऑनियन में, ठीक है, एज यूजुअल कि भाई आपको प्रॉफिट चाहिए, तो आप वो चीज बेचोगे जिसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो आपने ऑनियन में शिफ्ट कर दिया। उसकी वजह से ऑनियन का तो रेट कम हो गया, लेकिन आलू का रेट बढ़ गया, मतलब महंगाई तो रही सर, इन्फ्लेशन तो रहा, भली ऑनियन से निकल के वो कहाँ चला गया, पोटैटो में या आलू में, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा गया है इंक्रीज इन प्राइस लेवल आफ्टर अटेनिंग फुल एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ये पॉइंट समझ में आ गया है। तो ये टॉपिक्स में, आज के टॉपिक में हमें और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
एक बार चेक कर लेते हैं सर, एक बार सारी सिचुएशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन, कांस्टेंट राइज इन प्राइस, प्राइस जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। प्राइस राइज इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, हमारे जितने भी सेक्टर्स इकोनॉमी में सब में प्राइस बढ़ रहा है। परचेजिंग पावर डिक्रीज, वैल्यू ऑफ मनी, इसका मतलब क्या मैं आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए थे, अब 100 रुपए लेके बाजार गए। पहले आप 100 रुपए लेके बाजार जाते थे तो उससे आप मान लीजिए 5 किलो आलू खरीद के ला पा रहे थे। अब वही 100 रुपए से आप सिर्फ 3 किलो आलू खरीद पा रहे। क्यों? क्योंकि उस परचेजिंग, उसकी जो खरीदने की क्षमता है पैसों की, वो कम हो गई है, मतलब उसकी वैल्यू कम हो रही है। जैसे बोलते थे ना पहले कि भाई 100 मतलब लाइक जो भी है, मान के चलते 100 रुपए का नोट लेके जाइए और थैला भर के सामान लाइए। अब 500 रुपए का लोड लेके जाना पड़ता है तो शायद थोड़ा बहुत सामान मिलता है। तो वही है सर कि परचेजिंग पावर ऑफ द मनी डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। राइज इन द प्राइस लेवल इवन आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट इज इन्फ्लेशन, अभी इसी के बारे में हमने इतनी सारी चर्चा की। आइए सर एक चीज का ध्यान रखते हैं, ये देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में एमसीक्यू में पूछा जाता है। व्हेन गवर्नमेंट हैज केप्ट कंट्रोल ओवर इंक्रीज इन प्राइस, कैसे? वायर लॉ एंड सब्सिडीज, मान के चलते महंगाई है, बहुत सारी महंगाई है, रेट ज्यादा है, लेकिन सरकार सब्सिडी दे रही है, सरकार कंसेशंस दे रही है, जिसकी वजह से प्राइस राइज दिख नहीं रहा है। प्राइस राइज है लेकिन सरकार ने प्राइस राइज को दबा के रखा है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन ही बोलते हैं। उसको भी हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन ही बोलते हैं। इवन इफ देयर इज नो प्राइस राइज, भले ही प्राइस नहीं बढ़ा है लेकिन वो इन्फ्लेशन तो है। कब इन्फ्लेशन है सर? जब गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, प्राइस को बढ़ने नहीं दे रही है। कैसे? वो कुछ लॉ लाके, कुछ सब्सिडी लाके, कुछ इंसेंटिव लाके प्राइस को रोक के रखा एक पॉइंट पे कि नहीं, इससे ज्यादा हम बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन प्राइस अभी भी मार्केट में ज्यादा ही है तो उसको इन्फ्लेशन तो बोलेंगे, लेकिन एक्चुअल में प्राइस नहीं बढ़ा है लेकिन वो इन्फ्लेशन है। ठीक है, ऐसे इन्फ्लेशन को हम क्या बोलते हैं? सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। इसको हम बोलते हैं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। If in an economy for a shorter period of time there is an increase in price of limited goods and services, then it is not inflation. अब यहाँ से आपको काफी सारी चीजें पता चलेगी। हम जो बोलते हैं, मान लो हम सब्जी खरीदने गए, ठीक है, अचानक बारिश के टाइम पे सब्जियां महंगी हो जाती है, 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए तक किलो हो जाती है। तो उस केस में आप बोलोगे अरे बहुत महंगाई हो गई, हम बोलते हैं ये भाषा, लेकिन इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं बोलता। अगर किसी इकोनॉमी में थोड़े से समय के लिए कुछ लिमिटेड चीजों की प्राइस बढ़ती है तो उसको इन्फ्लेशन नहीं बोला जाता। ठीक है, क्योंकि वो फिर से आके कम ही होनी थी। क्योंकि अब वो क्या प्रॉब्लम हुई होगी? बारिश के टाइम पे रोड वगैरह प्रॉब्लम होते हैं, ट्रक्स वगैरह टाइम पे नहीं आ पाते हैं, सामान खराब हो जाते हैं, तो सप्लाई में दिक्कत हुई होगी, जिसकी वजह से चीजें पहुंच नहीं पा रही होगी और महंगी बिक्री होगी उसी। बट वो एक्चुअल में इन्फ्लेशन नहीं है। कल को जब सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर से सामान आना शुरू हो जाएंगे। ऑलमोस्ट हम देखते हैं साल में एक बार तो ऐसा होता है, फॉर 15-20 डेज ऑनियन का प्राइस बहुत हाई होता है। तो वो क्या है? क्या उसको इन्फ्लेशन बोलेंगे? नहीं, क्योंकि वो फिर से कम हो जाता है। When some factors of production are unemployed, जो कि मैंने अभी अभी आपको समझाया था, and there is price rise, और वहां पे अगर प्राइस बढ़ती है, आलू 20 के थे, जो हमारा ऑनियन था वो 40 का था, और क्या है? अनएम्प्लॉयड है, तो हम लोग और ऑनियन उगा सकते हैं, बिल्कुल उगा सकते हैं। देन प्रोड्यूसर हैव एन इंसेंटिव टू प्रोड्यूस मोर, तो वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज होगी, एंड फैक्टर्स गेट एम्प्लॉयड, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, फैक्टर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, फैक्टर्स यूज होंगे, प्रोडक्शन राइजेस एंड प्राइस फॉल। तो सर कहीं ना कहीं माना जाता है जो प्रॉब्लम, जो मतलब जो लाइक डेवलपिंग कंट्रीज है, उस केस में इन्फ्लेशन काफी अच्छी सिचुएशन है, इन्फ्लेशन से खराब नहीं होता है कुछ। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है। हमने इस बारे में काफी चर्चा की है। अभी जो हमारे इसमें एक आखिरी टॉपिक बचा है वो है कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, जो कि आपको पार्ट 4 में देखने को मिलेगा। थैंक यू गाइस।